दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा इंसान बनना चाहोगे, एक सुपरमैन की तरह या कम से कम खुद का एक बेटर वर्जन, शायद आप सभी लोग ऐसा बनना चाहते होंगे, लेकिन ये आपको मालूम नहीं होगा कि ऐसे कैसे बन सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमेशा की तरह इलोन मस्क के पास आपके लिए कुछ आइडियाज हैं। उनका मानना है कि आप अपने सर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर एक सुपरमैन बन सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। इलोन मस्क न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जानवरों के ब्रेन में चिप इम्प्लांट्स का टेस्ट करने के बाद वो अब इंसान के ऊपर ऐसा टेस्ट कर रही हैं। न्यूरालिंक आखिर क्या है? इलोन मस्क मानव मस्तिष्क में चिप कैसे लगाएगी? इलोन मस्क क्या हासिल करना चाहते हैं न्यूरालिंक से? इलोन मस्क आखिरकार इंसानों पर न्यूरालिंक का टेस्टिंग कैसे कर रही हैं? हम बताएंगे आपको इन सभी चीजों के बारे में, तो बने रहिए इंजीनियर महतो जी के साथ में इस वीडियो का अंत तक। हम में से कई लोगों के पास ऐसे पल रहे होंगे जहां हम अधिक ब्रेन पावर पाने की कामना किए होंगे। शायद एक कठिन स्कूल असाइनमेंट से निपटने के लिए हो, एक डेडलाइंस को मीट करने में मल्टीटास्क करने के लिए हो, या कुछ कंसेप्ट्स को लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सीखने में सक्षम होने के लिए हो। जरा सोचिए क्या होगा अगर हमारा दिमाग रीअवेकनिंग से गुजर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम अपनी ब्रेन में अधिक प्रोसेसिंग पावर जोड़ सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में रैम जोड़ सकते हैं। ये सभी आकर्षक संभावनाएं हैं जो इमेजिनेटिव फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बनाकर हमें दशकों से परेशान किया है। साई-फाई मूवी एक्टिव इंटेलिजेंस को हमेशा से दिखाते आ रहे हैं। ऐसी मूवी में इंसान अपने सर को खोलकर और अधिक पावर जोड़कर अपडेट प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। हम उन इंजीनियर्स, बिजनेसमैन और बिलियनर इन्वेंटर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी वजह से जल्द ही उन रियल वर्ल्ड में दिखाई जाने वाली चीजें को रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। वो इंसान का नाम इलोन मस्क है, जिनकी वजह से ये असंभव से लगने वाली चीजें आज संभव हो पाया है। मस्क ने न्यूरालिंक का शुरुआत किया और उसने वो सभी हासिल करना शुरू कर दिया जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग असंभव मान रहे थे। कंपनी का लक्ष्य इम्प्लांटेबल चिप्स बनाना है जो मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की फैसिलिटी देगा। बट व्हाट एक्चुअली इज न्यूरालिंक? मस्क इसे मानव मस्तिष्क में कैसे डाल रही हैं, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूरालिंक आखिर क्या है। न्यूरालिंक एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसे न्यूरोसर्जन द्वारा रोबोट का उपयोग करके मस्तिष्क में सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है। इस प्रक्रिया में लिंक नामक एक चिपसेट स्कल यानी कि खोपड़ी में इम्प्लांट किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड से जुड़े बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग करने में उपयोग किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर को छुए बिना ही, उसे टच किए बिना ही संचालित करने के लिए किया जा सकता है। इलोन मस्क वही आदमी है जो इंसानों को परमानेंटली मंगल ग्रह पर बसाना चाहता है, जबकि अन्य लोग इस तरह के आइडियाज की मोरालिटी और एथिक्स पर डिबेट करते रहते हैं। न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी में उनका आलोचक भी है, लेकिन इसका बेनिफिट्स देखकर मस्क कभी रुकने वाला नहीं है। न्यूरालिंक का बेनिफिट्स को देखने से पहले ये देखना बहुत जरूरी होगा कि ये कैसे काम करता है। इलोन मस्क कहते हैं कि न्यूरॉन्स वायर्स की तरह होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समस्याओं को हल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज की आवश्यकता होती है। ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो आपको यहाँ जानने की आवश्यकताएं हैं। मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ आइडियाज होना बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो मसल्स, नर्व ग्लैंड्स और अन्य न्यूरॉन सेल्स सहित शरीर में सेल्स को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन्स 3 भागों से बना होता है, जिसे डेंड्राइट, सोमा या सेल बॉडी और एक्सोन कहा जाता है। डेंड्राइट सिग्नल्स को प्राप्त करता है, सोमा इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और एक्सोन फिर सिग्नल्स को अन्य सेल्स तक पहुंचाता है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से साइनेप्सिस द्वारा जुड़े होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस फिर दूसरे न्यूरॉन सेल्स को भेजते हैं। डेंड्राइट की वजह से न्यूरॉन्स में करंट का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रोड्स जो न्यूरालिंक का हिस्सा है, मस्तिष्क में कई न्यूरॉन्स द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करता है। तब जाकर सिग्नल्स एक एक्शन या मूवमेंट के रूप में आउटपुट होते हैं, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं या हाथ उठा पाते हैं। न्यूरालिंक डिवाइस को सीधे मस्तिष्क में इम्प्लांट किया जाता है, क्योंकि अगर इसे खोपड़ी में रखा जाता है तो ये मस्तिष्क में उत्पन्न सिग्नल को एक्यूरेटली पता नहीं लगा पाएगा। इस तरह के एप्लीकेशंस में एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मस्क का कहना है कि ये डिवाइस वायरलेस तरीके से चार्ज हो पाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि न्यूरालिंक
क्या काम करता है। इसका मुख्य कार्य पहले ही बताया जा चुका है कि मानव मस्तिष्क और टेक्नोलॉजी के बीच की गैप को भरना है। इसमें कई एप्लीकेशन है जिनमें वो भी शामिल है जो एक स्पेशल क्लास के लोगों को लाभान्वित करेंगे। उदाहरण के लिए वो लोग जिन्हें पैरालिसिस का सामना करना पड़ा है और वो अपने शरीर के अंगों को मूव नहीं कर सकते हैं, वैसे लोग भी अपने फोन्स और कंप्यूटर्स को सीधे अपने दिमाग से संचालित करने के लिए न्यूरालिंक का उपयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जिन्हें अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां हो चुकी हैं। ये उन लोगों को भी मदद कर सकता है जिन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है, उन्हें फिर से चलने में मदद मिल सकती है। जो लोग गूंगा है, बोल नहीं पाते हैं, वो लोग भी न्यूरालिंक का लाभ उठा सकते हैं, जो उनके दिमाग में सिग्नल्स को पढ़ेगा और उन्हें एक स्मार्टफोन पर भेज देगा जो उन्हें ह्यूमन स्पीच में बदल देगा। ये पिक्चर्स ड्राइंग करने में भी मदद कर सकता है, तस्वीरें ले सकता है, हैवी मशीनरी को भी डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल कर सकता है। फिजिकली कंट्रोलर को टच किए बिना ही गेम खेला जा सकता है और इससे आगे भी बहुत सारे कुछ किया जा सकता है। न्यूरालिंक के साथ संभावनाएं अनंत हैं और समय के साथ और अधिक एप्लीकेशंस आने की उम्मीद है। मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक कंपनी की शुरुआत की थी और ये तब से फंडिंग का मुख्य स्रोत है। न्यूरालिंक ने एक लंबा सफर तय किया है, तब से ये कम से कम 18 से लेकर 19 अलग अलग जानवरों में इसका टेस्टिंग हाई सक्सेस रेट के साथ किया जा चुका है। न्यूरालिंक डिवाइस को इंस्टॉल करने की प्रोसेस जिसे मस्क लिंक प्राप्त करना कहते हैं वो उतना जटिल नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। इसमें जनरल एनेस्थीसिया का भी आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 1 घंटे में एक रोबोट के द्वारा किया जाता है। सर्जरी का एकमात्र सबूत मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड्स डालने के बाद एक छोटा सा निशान रह जाता है और कोई ब्लड भी नहीं निकलता है। लीक एक बड़े सिक्के के आकार जैसे होते हैं जिसे आप आसानी से अपने बाल के नीचे या टोपी के नीचे छुपा सकते हैं। मस्क ने 3 सुअरों का उपयोग करके न्यूरालिंक का प्रदर्शन किया है। आप इस डेमो को 3 लिटिल पिग्स भी कह सकते हैं, जो ये दिखा रहा है कि उनकी टीम ने उनके दिमाग में न्यूरालिंक को सफलतापूर्वक इम्प्लांट किया है। सुअरों का नाम जॉयस, गर्ट्रूड और डोरोथी रखा गया था। जॉयस का कोई न्यूरालिंक इम्प्लांट नहीं किया गया था, केवल दर्शकों को ये दिखाने के लिए लाया गया था कि एक सामान्य सुअर कैसा बिहेव करता है। गर्ट्रूड को 2 महीने के लिए इम्प्लांट किया गया था, जबकि डोरोथी को एक न्यूरालिंक इम्प्लांट हुआ था लेकिन फिर इसे हटा दिया था। डोरोथी ने यह साबित कर दिया कि एक जानवर में न्यूरालिंक हटाने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक रह सकता है। गर्ट्रूड पिग इस शो के स्टार थे और 1024 इलेक्ट्रोड्स के साथ उसके न्यूरालिंक इम्प्लांट ने उसकी मस्तिष्क गतिविधि को रियल टाइम में एक स्क्रीन पर प्रसारित किया गया था जिसे दर्शक देख सकते थे। उन्होंने बीप आवाज भी सुना था। मस्क ने इन सभी चीजों को एक्सप्लेन तब किया जब गर्ट्रूड के ब्रेन को एनवायरनमेंट से उत्तेजना मिली थी, जिसकी वजह से उसने अपने थूथन के माध्यम से सूंघने का काम किया था। न्यूरालिंक के दूसरे प्रमुख डेमो में बंदर शामिल थे, जो साइंटिस्ट के लिए पसंदीदा टेस्टिंग एनिमल्स था। उनमें से 70,000 से अधिक सिर्फ अमेरिका में रिसर्च के लिए उपयोग किया गया था। ये डेमो और भी एक्साइटिंग था क्योंकि इसमें पेजर नाम के बंदर को अपने दिमाग से एक खेल खेलते हुए दिखाया गया था। बंदर का खेल खेलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मस्क की टीम को बंदर से द्वारा दिमाग से गेम खेलने के लिए पैगी मिल गई। मस्क ने एक ट्वीट करते हुए कहा, एक बंदर सचमुच एक ब्रेन चिप का उपयोग करके टेलीपैथिक रूप से एक वीडियो गेम खेल रहा है। न्यूरालिंक ने एक 3 मिनट का वीडियो जारी किया था जिसमें पेजर नाम के 9 साल का मकाक बंदर गेम खेलते हुए दिखाया था, जिसके दिमाग में एक नहीं बल्कि 2 न्यूरालिंक डिवाइसेस उसके मस्तिष्क के मोटर कोर्टेक्स में इम्प्लांट किया गया था, जो हाथों और कंधों की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। पेजर ने सबसे पहले एक स्क्रीन पर कर्सर को टारगेट पर ले जाने के लिए जॉयस्टिक को उपयोग करना सीखा था। बंदर के ब्रेन में लगा हुआ लिंक डिवाइस ने कंप्यूटर के साथ बातचीत करते समय न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया और फिर रियल टाइम में पेजर के हाथ की एक्टिविटी की प्रिडिक्ट करने के लिए डेटा को एक डिकोडर एल्गोरिदम में फीड किया गया था। अंततः जॉयस्टिक को छुए बिना बंदर कर्सर को उस स्थान पर ले जाने में सक्षम था जहां वो चाहता था। मस्क ने कहा है कि बंदरों में किया हुआ टेस्टिंग दिखाता है कि न्यूरालिंक बहुत अच्छा से काम करता है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि ये सुरक्षित और विश्वसनीय है और इस डिवाइस को सुरक्षित रूप से हटाया भी जा सकता है। अब जानवरों पर टेस्टिंग पूरा होने के बाद अगले चरण की ओर बढ़ते हुए इलोन मस्क अब इस न्यूरालिंक डिवाइस का टेस्टिंग इंसानों पर कर रही है। ऐसा करना बेशक अधिक जटिल है, विशेष रूप से यदि हमारी गोल
न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की मरम्मत करना हो तो, क्योंकि इसमें मौजूदा न्यूरॉन्स के बीच ब्रिजिंग सिग्नल शामिल होते हैं। उनका मानना है कि न्यूरालिंक मनुष्य के साथ तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे व्यक्त कर सकते हैं, जबकि एक जानवर नहीं कर सकते हैं। सबसे क्रेजी बात यह है कि बहुत सारे लोग पहले से ही स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे अपने रिलेटिव्स की मदद करने के लिए न्यूरालिंक को आह्वान कर रहे हैं। ट्विटर पर जेरेमी ने इलोन मस्क से पूछा, न्यूरालिंक का इम्प्लांट करना कब से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने पति की मदद करना चाहती है जो मेमोरी लॉस और डिल्यूजन से पीड़ित है। जेरेमी ने कहा कि उनकी हस्बैंड की मस्तिष्क के डेड पार्ट को बस बदल देने की जरूरत है। इलोन मस्क न्यूरालिंक को फ्यूचर में बहुत कुछ करते हुए दिख रहा है। अब से 25 साल बाद मस्क को उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी एक फुल ब्रेन इंटरफेस के रूप में विकसित होगी जो इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच सहजीवन को सक्षम करेगी। वो रियल साइबोर्ग्स को जीवन में आते हुए देख रहा है। अभी वो मानव मस्तिष्क में न्यूरालिंक का इम्प्लांट शुरू करने के लिए तैयार है। वो उन लोगों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं जिन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है और वो टेट्राप्लाजिक या क्वाड्रिप्लेजिक है। इलोन मस्क कहता है कि ये टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति को हेल्प कर सकता है जो चल नहीं सकता है या अपनी बाहों उठा नहीं पाते हैं। वैसे लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फिर से चलने में सक्षम हो सकता है। मानव मस्तिष्क पर चिप इम्प्लांटेशन टेस्ट करने के लिए फूड एवं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर से अप्रूवल लेना एक बहुत बड़ी दीवार बना हुआ है। हालांकि ये इलोन मस्क और उनकी टीम के लिए कोई समस्या नहीं है। मस्क ने कहा कि मानव मस्तिष्क में डिवाइस को इम्प्लांट करने के लिए उनका स्टैंडर्ड FDA की स्टैंडर्ड से अधिक एडवांस्ड है। सेफ्टी के लिए भी उनके खुद का स्टैंडर्ड अमेरिकन गवर्नमेंट की अपेक्षा से बहुत अधिक एडवांस्ड है। मानव मस्तिष्क में इलोन मस्क का न्यूरालिंक इम्प्लांटेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, और अधिक अपडेट्स और एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसा ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लगाते रहिए आग पानी में।